अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन टर्मिनल की आई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से शेयर किए गए वीडियो में देश के सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक वास्तुकला की झलक दिखाई दी। इंडिया अपना ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारे लिए शर्म का बात है कि हमारे पास सैलाब आ रहा है और हम उस पानी को अभी तक नहीं निकाल सकते हैं। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, ट्रेनों की हालत बहुत ही खराब है, वो मशीनरी जो थी इंजन बंद हो चुके हैं, ठीक है, कोई जिद्दत नहीं आ रही। समथिंग लाइक इन यूरोप। नो, यूरोप नहीं, ये एशिया के अंदर है। मे बी फिर ये साउथ कोरिया में या जापान में हो सकती है। नो। This train that runs at 320 kilometers per hour will be tested according to international norms. स्टेशन नहीं, एयरपोर्ट से भी आप एयरपोर्ट से भी हाई लेवल पे भाई मैंने एक जगह पे जो देखा है भाई, मेरा यकीन करो, मेरे आंखों पे वो एकदम रोशनी लगी है। वो इतना मतलब वो कमाल का कॉरिडोर और लाइटिंग चेक कर लो। इंडिया के अंदर तकरीबन 70 किस्म की ट्रेन चलती है, अंडर वाटर ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन है सर। अगर अभी मैं बात करूं ट्रेन के अंदर उनके लोकल लोग, मैं बताना चाहूंगा टाटा कंपनी खुद ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आई है। हमारे हमसाया देश इंडिया में बुलेट ट्रेन चलने वाली है 2028 तक। बहुत ज़्यादा काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया, जापान और इंडिया मिलके बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। तो हमारा जो हमसाया देश है इतनी तरक्की कर लिया, पाकिस्तान में तो अभी ट्रेन ही नहीं अच्छे, पुराने ज़माने की भी ट्रेन नहीं चल पा रही। क्या वजूहात हैं कि वो इतना आगे जा रहा है और हमारे यहाँ तो कोई कहते हैं ना बेहतरी की कोई उम्मीद ही नहीं है। आप इंडिया के साथ हम कंपैरिजन अब कर ही नहीं सकते। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार अब मैन्युफैक्चर करवाई है उन्होंने, जो कि हमें यहाँ पे पता भी नहीं है कि वो है या नहीं है। उसके सिस्टम का ही नहीं पता। हम अब बहुत ही पीछे हैं हम टेक्नोलॉजी के। वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें हमसे आगे जाना चाहिए, उनको हमसे अप्रिशिएट होना चाहिए। ये बताओ, पाकिस्तान हमारा तो सबसे ऊपर है, हम और जिंदाबाद कहना चाहिए। नेशनल असेंबली के अंदर ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज को ये कहा कि जी हमने। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एएनपी उनकी कोalition पार्टनर थी, तो बशीर बिलोर उस वक्त रेलवे के मिनिस्टर थे। अब उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को वो परवान चढ़ाते थे लेकिन रेलवे के निज़ाम को नहीं चढ़ाते। तो हमारे पास उस तरीके की रेलवे की, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास रेलवे उस तरीके से काम नहीं करी। हालांकि पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो सेफेस्ट और जो रिलायबल सफ़र है वो रेलवे का है। क्या आपको इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है रेलवे के बारे में? सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है ही इंडिया में। और आप देखें कि एक बहुत अच्छी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, आपके तवज्जुह से सारे व्यूअर्स के साथ भी, कि रेलवे हमारे पास सारे मुल्क में राग अलाप रही है, हर पार्टी के करप्शन है, लेकिन इंडिया में रेलवे का मिनिस्टर था लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव वॉज टर्म्ड एज द मोस्ट करप्ट मैन ऑफ इंडिया। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मिनिस्टर बना तो उस वक्त रेलवे वॉज द यूनिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा खसारे में था। लेकिन 5 साल के बाद लालू प्रसाद यादव ने उसको सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बना दिया। तो हमारे लिए ये सबक का बात है कि हमारा हमसाया मुल्क है जो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क को चला रहा है और उनका वो मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट है। एक आइडिया दिया था, उसके बारे में हंसी उड़ाई। कौन सा है खावर साहब ऐसा मंसूबा जिस पर चाइनीज ने मजाक उड़ाया? मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर बुलेट ट्रेन लेके चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असेंबली के अंदर ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तफाक करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा। क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, और दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते।
और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असेंबली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। KPK के वहाँ पे गो के PTI की हुकूमत है, उन्होंने तारीफ की कि जो 90% जो ज़मीन वहाँ पे अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी खैबर पख्तूनख्वा में, वो हमें सपोर्ट किया उसमें। कहते वहाँ से बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो जो सारी ज़मीन हमारी जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है CPEC के अंडर, वो ये कह रहे हैं कि वो कोई इतनी ज़्यादा रोजी पिक्चर नहीं है कि जो आम लोगों को ये समझ आ रही है। और ये चीज़ उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही। वो कहते हैं कि चाइनीज़ हमें कह रहे हैं कि जी एक मिसाल उन्होंने दी कि एक पेन की कीमत 2 रुपये है, तो वो कहते हैं कि इसके 10 रुपये में आप ले लें। वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनको कहा जी मेहरबानी फरमाएं, हमें पहले ही ऑलरेडी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, तो हमें ये 2 रुपये की चीज़ ना 10 रुपये में ना बेचें। तो ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं। और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का, वो तो कम अज़ कम मुस्तकबल करीब में तो बिल्कुल पूरा हुआ होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखेंगे शायद आने वाली की गवर्नमेंट्स आएँ वो इसको पूरा करें। जी रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, उससे जब सवाल किया गया ना, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अभी तो कोई 1-2 शायद ट्रेन चल जाती हैं, 2-3 ट्रेनें चलती हैं, टाइम पे चली जाती हैं। उसके ज़माने में ट्रेनें थी नहीं, मतलब वह लिटरली बंद हो गई थी। और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। तो जब आपकी अप्रोच ये होगी, आप इंटेलेक्चुअल लेवल देखें लोगों का, जिन्होंने इनको तबाह किया, उसके घर पे कोई 25 गाड़ियां चलती थी अपनी, जो उसने पूल रखा हुआ था। और जिस तरह वहाँ पे, दूसरी बात यह है कि एक बड़ी आम सी बात है, एक आम एवरेज आदमी को पता होना चाहिए कि आपकी जो पटरी सिंगल लाइन पटरी है, सिंगल लाइन जो रेलवे लाइन है, यहाँ से लेके मेरा ख्याल डबल ओ खानेवाल तक ही जाती है, उससे आगे आपकी सिंगल जा रही है। और उस तमाम रेलवे लाइन की एक तो क्लासिफिकेशन देखें, फिर जो ब्रिजेस दरमियान में आते हैं उन ब्रिजेस की क्लासिफिकेशन देखें कि वो लोड कितना ले सकते हैं। वो वाकई जो स्पीड आपकी चल रही है उससे ज्यादा लोड नहीं ले सकते। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिनों गुजरांवाला के पास बिटवीन पिंडी एंड गुजर खान 2 ट्रेनें उल्टी थी। क्यों उल्टी थी? इसलिए कि वो जिस स्पीड को बढ़ रहे थे उसके ऊपर जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो आपकी जो पटरी थी उसको सस्टेन नहीं कर सकी। कोई भी कौम है ना, वो नॉलेज से आगे बढ़ती है, ठीक है। जैसे नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही, ट्रेन की भी यही हालतें हैं, ठीक है। जब आप काम ही नहीं करोगे इस चीज़ पे, ट्रेन के ऊपर या कोई भी इदारा है उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से काम नहीं करोगे, वो नीचे की तरफ जाएगा। इंडिया में आप देख लो, ज़राअत का निज़ाम है, बेहतरीन निज़ाम है उधर, ठीक है। हमको मशीनरी उनकी जदीद से जदीद है, हमारी मशीनरी देख लें। इस तरह वो ट्रेन की भी यही हालत है, वो जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, वो पीछे है, देख लें आप, वही अंग्रेज दौर का निज़ाम चल रहा है, वही हालत है रेलवे स्टेशन की, वही जो वो लगा के गए थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।